बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में रावी में कितना पानी मौजूद है और इर्द गिर्द की मुल्हिका जो आबादियां हैं उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। बात करें दरिया रावी की तो 2,30,000 क्यूसेक के करीब जो है। जी तालिब, आपको आवाज आ रही है? तकरीबन जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए तालिब। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो पानी की मिकदार है कहा जाए तो 2,11,000 के करीब है। तकरीबन 9 से 10,000 क्यूसिक जो है पानी में बतदरीज कमी आई है। जो बात करें अगर जो आबादियाँ मुतासिर हुई हैं उसमें फरखाबाद है, थीम पार्क है, मोनल वाल का इलाका है। इस वक्त चुंग में बाज़ इलाकों में पानी जो है वो बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, जो लोग ये कहते हैं कि बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया है, तो ये मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से वो बस्तियाँ हैं जो यहाँ पे दरिया के किनारे और दरिया के बेड के अंदर बाकायदा तौर पर कायम हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे दरियाए रावी में अगर बात करें तो 1988 में 3,25,000 क्यूसिक पानी आया था, सैलाबी रेला आया था। सैलाब के बाद तकरीबन 38 से 39 साल के बाद जो है ये 2,20,000 के करीब पानी का रेला यहाँ से गुजर चुका है। तो जो इलाके दरिया के बेड में और जो दरिया के बिल्कुल किनारे आबाद हो गए थे वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 9 से ज़्यादा छोटी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अदवार में जो हैं बाकायदा तौर पर यहाँ पे आबाद हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। और उनके मुतासरीन को जो उन आबादियों में रहते थे उनको रेस्क्यू किया गया है। जो सुबह के वक्त चूंग के इलाके में और उससे आगे मोनलवाल और दीगर जो बस्तियां थी वहां से तकरीबन 40-50 के करीब अफराद, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान भी शामिल थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और कच्ची आबादियां सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दरियाओं के किनारों पर, दरियाओं के बेड में जो है लोग झोपड़ियाँ, कच्ची आबादियाँ कायम कर लेते हैं, शटरिंग करके जो है वो घर बना लेते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पक्के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। तो जो मुतलका अदाए थे उन्होंने उस तरह ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि दरिया की जो रावी की अगर हिस्ट्री बयान करें किसी भी दरिया की, तो वो चाहे 20 साल के बाद आए, 25 साल के बाद आए या 50 साल के बाद आए, वो अपने ओरिजिनल यानी कि जगह पे आता है। और पानी जो है आपको पता है वो अपना रास्ता जो है वो खुद बनाता है। उसके रास्ते में जो चीज़ भी आएगी वो उसको जो है तहस नहस करेगा। यही वजह है गो के कमी ज़्यादा, इतना नुकसान दरियाए रावी में नहीं हुआ। दीगर दरियाओं में पानी ज़्यादा आने से जो नुकसानात हुए हैं वो लाहौर में नहीं हुए। बहरहाल लाहौर में जो रेस्क्यू की टीमें हैं, इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सिविल डिफेंस का महकमा है, वो तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनका जो है मुतहर्रिक हैं। अगर बात की जाए रेलवे ब्रिजेस की, तो रेलवे की टीमें जो हैं वो भी 24 घंटे जो हैं वो मुतहर्रिक हुई हैं। अपने ब्रिजेस का जो है 24 आवर जो है वो मुआयना कर रही हैं। एक एक लम्हे की जो है रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ PDM के साथ शेयर की जाती है, जिस इदारों को जो एक सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जो है वो फराहम की जा रही है। बहरहाल इस वक्त बतदरीज पानी में कमी जो है वो वाक़या हो चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से खदशा ये है क्योंकि लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ एरिए में एक स्पेल जो है वो दोबारा शुरू होने वाला है, जो तकरीबन 9 से 11 सितंबर तक जारी रहेगा। तो इसके पेश नज़र भी इकदाम किए गए हैं। और भारत कितना पानी छोड़ता है, क्योंकि भारत के दरियाए रावी पे जितने भी डैम बने हुए थे वो तमाम के तमाम फुल हो चुके हैं। और जब वो फुल हो जाते हैं तो वो उस हिसाब से स्पिलवे खोलता है। जब वो स्पिलवे खोलता है तो वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो दरियाओं में पानी आता है। दरियाए रावी में पानी आने से जहां लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं, परेशान भी हैं, मुश्किलात का शिकार भी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इस वजह से हैं कि जो दरियाई ज़मीन है वहाँ पे सैलाब के बाद जो पानी है और वो जो फसलें उगेंगी वो उन फसलों के लिए, ज़री अजनास के लिए, ज़री माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशाइन है, क्योंकि दरिया जो था वो एक नाले का रुख इख्तियार कर लिया। बिल्कुल ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा तालिब। अभी जरा जंग चलते हैं, खुरम सईद वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। खुरम, बताइएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है और आप किस जगह पर मौजूद हैं? जी दुआ हिना, इस वक्त मैं जंग के गिर्द जो हिफाजती बंद कायम किया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ। सैलाबी पानी जो दरियाए चिनाब में आ रहा है और बड़ा रेला है वो इस वक्त हेड कादराबाद से आगे ऑनवर्ड जंग की जानिब मुसलसल रवा दवा है। सैलाबी पानी इस वक्त चिन्योट ब्रिज के बाद जंग की हदूद में दाखिल होना शुरू हो गया है।
हेड त्रीमो वर्क्स पर इस वक्त अगरचे जो पानी की मिकदार है वो 1,30,000 क्यूसेक के करीब है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में जो दरियाए चिनाब में हेड त्रीमो के मकाम पर तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक पानी की जो आमद है मुतवक्का है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इससे जो पिछला सैलाब 2014 में आया था, उस वक्त जो हेड त्रीमो वर्क्स पर पानी जो क्रॉस हुआ था उसकी जो मिकदार थी वो 6,26,000 क्यूसेक थी, जबकि उसके साथ जो है वो 18,000 के बंद को ब्रीच करके तकरीबन 77,000 क्यूसेक पानी जो है वो वहां से गुजारा गया था। तो इस तरह अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो तकरीबन 7 लाख के करीब पानी की मिकदार थी जो त्रीमो हेड वर्क्स पर पहुंची थी। लेकिन इस वक्त जो है पानी जो पीछे से आ रहा है उसकी मिकदार 2014 के सैलाब से ज्यादा है, और उम्मीद की जा रही है कि झंग में जो पानी पहुंचेगा त्रीमो हेड वर्क्स पर वो तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक के दरमियान होगा। तो उसके लिए जो है वो जिले इंतजामिया के मुताबिक कि इस सैलाबी पानी के रेले से जिला झंग के जो 411 मवाजात हैं वो मुतासर होंगे, बुरी तरह मुतासर होंगे, और उनमें रहने वाले जो तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं वो मुतासर होंगे। इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 रोज से इन इलाकों में, इन देहातों में जो लोग मुकीम हैं उनको नकल मकानी करने के लिए कहा हुआ है। इंतजामिया की अपनी टीमें, रेस्क्यू 11 के अहलकार, पाक फौज के जो जवान हैं वो भी जिले इंतजामिया की मुआवनत के लिए झंग में मौजूद हैं, और जो ये देहात हैं जहां पर सैलाब के पानी के आने का खतरा है वहां से जो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दुआ यहाँ मैं ये बताऊं कि जो मवेशी हैं सबसे ज्यादा मुश्किल काम मवेशियों को जो है जो सबसे इसमें नकल मकानी में जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो मवेशियों की नकल मकानी का आता है। हमने देखा कि 24 घंटे में झंग के जो तमाम सड़कें हैं, झंग के जो रोड्स हैं, देहातों के रोड्स हैं, उन पर लाखों मवेशी मौजूद थे जो दरियाई इलाके से निकलकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। इन मवेशियों के लिए रिहाइश का इंतजाम और उनके जो चारे का इंतजाम है ये भी इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, इंतजामिया हर दफा सैलाब की सूरत हाल में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करती है, और जो मुतासरीन सैलाब होते हैं उनको खाना भी दिया जाता है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जाता है। लेकिन जो मवेशी होते हैं जिनको चारा नहीं मिलता, जिले की जो जिले का जो एरिया होता है वो पहले से ही पानी में आ चुका होता है, चारा खत्म हो जाता है, तो इसके लिए जो है वो इंतजाम तो बाहर से ही किया जाता है, लेकिन फिर भी मवेशियों के लिए जो चारा है ये इस सैलाब में सबसे बड़ा इशू होता है। बिल्कुल ठीक। तो जो जी मैं यहाँ पर ये आपको अगर मैं आपसे 2014 के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूं तो 2014 का जो सैलाब था जिसकी जो शिद्दत थी वो इस सैलाब से अगरचे कम थी, लेकिन उस सैलाब में भी तकरीबन 6 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुतासर हुए थे। 34,000 से जायद जो घर थे जिनमें कच्चे पक्के मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गए थे। 3,33,000 एकड़ पर खड़ी फसलें थी रकबे पर खड़ी, वो जो है बुरी तरह मुतासर हुई थी। तो इस वक्त है वो अगले आने वाले 24 से 36 घंटे वो झंग के लिए काफी क्रूशल हैं, और अगर खुदा ना खास्ता पानी की मिकदार बढ़ती है तो मैं आपको बताऊं कि झंग में 2 ब्रीचिंग सेक्शन है। जब सैलाब का पानी चिरेओट में ब्रिज से क्रॉस करता है तो उसके बाद झंग में दाखिल होने के बाद रिवाज ब्रिज आता है जिसकी कैपेसिटी 6 लाख क्यूसेक है, और इस वक्त जो चिरेओट से पानी क्रॉस हो रहा है वो उसकी मिकदार 8.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और हम बिल्कुल तो अगर वो एक बार फिर आएंगे और इस हवाले से सारी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त मुल्तान का रुख करते हैं, मुमताज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज, बताइएगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वक्त पानी का शदीद दबाव है, लेकिन 2 दिन के बाद जो आबी रेला गुजरेगा वो काफी शदीद होगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में दरिया चनाब पर, हेड मोहम्मद वाला पर। यहाँ दरिया चनाब पर और हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह 2 हेड्स हैं जहाँ से ये पानी गुजरता है। इस वक्त इन दरियाई बेट के इलाके में तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख क्यूसेक तक पानी पहुँच चुका है, और इन इलाकों में जो रिहायशी लोग हैं जिन्होंने आबादियाँ बनाई हुई हैं
उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब है, जिनमें से 35,000 को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जा सका है, क्योंकि लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। इंतज़ामिया के लोग बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि वो लोगों को बाहर निकालें, लेकिन लोग आखिरी दम तक अपने घरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मवेशियों का, अपने माल व असबाब का बड़ा फिक्र है कि वो चोरी हो जाते हैं। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर एक फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, जबकि उनके माल मवेशियों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से मुल्तान ज़िला की ये स्टार्ट है, शुरुआत है। इसके एंड जो है तहसील जलालपुर पीरवाला पर है, जहाँ पर दरिया सतलज का जो सैलाब है वो वहाँ से बस्तियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, और वहाँ पर भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहाँ से पानी तकरीबन कोई 90,000 के करीब क्यूसेक वहाँ से गुजर रहा है। मुल्तान की इंतज़ामिया हेड मोहम्मद वाला से लेके और जलालपुर पीर वाला तक तकरीबन टोटल 38 के करीब फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं, और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, मुख्तलिफ जो इमदादी दीगर टीमें हैं, वो सारी इस वक्त मुतहरक नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं तो ये यहाँ पे ब्रीच करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर जो पिछले दफ़ा 2014 में ब्रीच किया गया था, उसी मकाम को मुंतखब किया गया है, और इसी तरह शेर शाह पर भी ब्रीच करने के लिए उसी मकाम को मुंतखब किया गया है, क्योंकि ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इस दफ़ा आने वाला फ्लड जो है वो पिछले फ्लड से ज़्यादा बड़ा होगा। पिछली दफ़ा 6 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरा था, लेकिन इस दफ़ा इम्कान है कि 6 लाख से ज़्यादा पानी होगा। इसके लिए ब्रीच की तैयारियाँ की जा रही हैं और तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि ऐन वक्त पर लोगों को, आबादियों को और मवेशियों को और माल और असबाब को बचाने के लिए शहरी आबादी को बिलखसूस और यहाँ पर जो दीगर इंस्टॉलेशन हैं, तनसीबात हैं, उनको बचाने के लिए ब्रीच किया जा सके। तो इसके अलावा यहाँ पर रजाकारों ने, NGOs ने और मुख्तलिफ दीगर इदारों ने भी कैंप लगाने अब शुरू कर दिए हैं। अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, लेकिन दरिया के अंदर, बेट के अंदर जो रिहायशी आबादियाँ हैं, वहाँ से लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। अब पुलिस जो है उसके ज़रिए उनको थोड़ा सा सख्ती के साथ बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। साथ ही मौजूद रहेगा मुमताज खान न्याजी। अभी जरा चिन्योट चलते हैं, शाहिद महमूद वहाँ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं और यहाँ की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल हिना, इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के मेन ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, और इस वक्त यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पर इस वक्त पानी की मिकदार जो है तकरीबन 8,36,000 क्यूसेक है, जो कि बढ़ती जा रही है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हेड कादराबाद से आने वाला पानी अभी खत्म नहीं हुआ, ये तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक जाएगा। और अगर ये पानी 9 लाख क्यूसेक क्रॉस करता है तो इंतजामिया की तरफ से मौजा बाबू राय में ब्रीचिंग के लिए जो है वो बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। तो अगर ये 9 लाख क्रॉस करेगा तो दरियाए चिनाब के पुलों और शहर को बचाने के लिए ये जो है इसको ब्लीचिंग को अमल को जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जो है वो हमारी बात हुई है इंतजामिया से, तो चीफ सेक्रेटरी साहब और सब लोग बैठकर मिलकर फैसला करेंगे कि इसको ब्लीचिंग किस वक्त करना है। इसके साथ साथ आपको मैं सैलाबी सूरत हाल की बात बताऊं तो तकरीबन अभी तक 146 देहात जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और उनमें से तकरीबन 46,000 लोगों को एवैक्यूएट करके कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पर तकरीबन 12 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें रेस्क्यू 1122 और दीगर अमले जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। 1.5 लाख के करीब मवेशियों को जो है वो उनका इनखला जो है वो किया गया है। मैं ये इस वक्त जो है वो मैं आपको बताऊं कि 1992 में एक सैलाब जो आया था, ये उससे भी ज्यादा ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और कभी भी इसने 10 लाख क्यूसेक जो है वो क्रॉस नहीं किया था। तो जो इसका दरियाए चिनाब का नेक है, क्योंकि वो जरा कमजोर है, इसके लिए इसके ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और लोगों को और उनके माल मवेशियों को जो है वो एवैक्यूएट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया ने 2-4 दिन कब्ल से ही लोगों को इनखला को यकीनी बनाना शुरू कर दिया गया था, और उनको एवैक्यूएट करके जो है वो कैंपों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। जी
बिल्कुल तालिब, आपकी जानिब बातें हैं। लाहौर में आप बता रहे थे कि इस वक्त जो रावी है उसमें 2,19,000 के करीब जो है वो सैलाबी रैला गुजरा है, और इसके दौरान आपने बताया कि दीगर जो हमारे दरिया हैं उनके मुकाबले में रावी में जो कैपेसिटी है वो कम दिखाई देती है, 2.5 लाख की कैपेसिटी दिखाई देती है। तो इससे मुल्हिका आबादियों के हवाले से आप आगाह कर रहे थे। इस वक्त बताइएगा, ये लाहौर के मकाम से ही भारत से जो है पानी एंटर होता है, यानी लाहौर से ही जो रावी का पानी है वो एंटर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पर हम देख रहे हैं कि एक नया स्पेल आ रहा है आज से 2 सितंबर तक, वहीं सैलाबी पानी मजीद भारत की जानिब से छोड़े जाने का भी इम्कान है, जिससे इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बिल्कुल जी, जैसा के मकाम पे भारत से पाकिस्तान की हदूद में पानी जो है वो दरियाए रावी में दाखिल होता है। भारत ने कुछ महीने पहले जो है वो जो सिंतास माहिदा इंडस ट्रीटी था उसको यकता तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। भारत जितनी भी इतलात दे रहा है वो वजारत खारजा के थ्रू दे रहा है, वो कि कानूनन जो है वो इंडस ट्रीटी के तहत उसको पाकिस्तान की इंडस वाटर कमीशन है उनको इतलात देनी चाहिए थी। बहरहाल भारत की तरफ से जो इतलात मसूल हो रही हैं उसमें जो पानी छोड़ा गया है उस हिसाब से पानी जो है वो दरियाए चनाब में भी, दरियाए रावी में भी, सतलुज में भी आया है। भारत में भी बारिश का जो स्पेल है वो यही बताया जा रहा है तो तकरीबन 9 से 11 सितंबर तक जारी रहेगा, और वहाँ पे कैचमेंट एरिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा वहाँ पे बारिशें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो डैम माधोपुर का इलाका है, दूसरे डैम कोई डैम है वो भर चुके हैं, और जब वो मुकम्मल भर जाते हैं तो वो अपने जो उनके बरसाती नाले हैं, जो उनकी नहरें हैं, वो वहाँ पे पानी छोड़ने के बाद जब वो देखते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं हो रही है तो वो अपने जो ब्रिजेस हैं, बराजिज हैं, वो उनके स्पेलवे खोल देते हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी जो है वो बहाव फिर बढ़ जाता है। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार क्यूसिक पानी का रेला जो है वो आ सकता है, जो सूरत हाल महकमा मौसमियात ने बताई है। क्योंकि सिर्फ बारिशों का मसला नहीं है, उसके पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ से जो पानी बर्फ पिघलने से आ रहा है, मुसलसल जो है वहाँ पे जो है बारिशें हो रही हैं, तो वो पानी भी जो है पाकिस्तान में दरियाए रावी में आता है, उसके बाद चनाब और सतलुज में आता है। तो दरियाए रावी की अगर मैं बात करूँ तो दरियाए रावी में 1955 में जो है वो 3,30,000 क्यूसिक पानी का रेला सैलाब आया था। उसके बाद 1988 में 3,25,000 क्यूसिक के करीब आया था, और उस वक्त जब ये सैलाब आया था तो उस वक्त इतनी अक्रोचमेंट नहीं थी, इतनी तजावजात नहीं थी, उसके बावजूद उस सैलाबी रेले ने तबाही मचाई थी। अब तो जो दरिया का बेड है तकरीबन 30 से 40% जो है वहाँ पे आबादियाँ कायम हो गई हैं। यही वजह है कि जो आबादियाँ मुतासिर हुई हैं तकरीबन 7 से 8 छोटी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वहाँ पे शटरिंग की, पहले छोटी छोटी अपने वो झोंपड़ी बनाई, उसके बाद पक्की कर ली, तो वो भी मुतासिर होंगी, और वो मुतासिर वो हो रही हैं जो दरिया के किनारे के ऊपर थी या जो दरिया के बेड के अंदर थी। बहरहाल रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। जी, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार है। सर जी, दोबारा जंग चलते हैं। खुरम, आप 2014 के सैलाब का भी तस्करा कर रहे थे कि ये उससे ज़्यादा शिद्दत का लग रहा है। ये बताइएगा कि बाकी दीगर दरियाओं की अगर सूरत हाल हमने जानी तो वहाँ पर ब्रीच पॉइंट्स जो हैं वो सेम रखे गए हैं, जो पिछली बार सैलाब की सूरत में उनका इस्तेमाल किया गया था। अब इधर जन्यूट की क्या जंग की क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर भी क्या जो ब्रीच पॉइंट हैं वो वही हैं जो पहले थे? जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जो फलाने से पहले इंतजाम होते हैं जो जिले इंतजामिया करती है, उनमें सबसे ज्यादा जो अहम काम होता है वो दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला का होता है। जो मैं समझता हूँ कि इस दफा जिले इंतजामिया ने जो 3-4 दिन इनको मिले थे पानी आने से कबल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सरंजाम दिया है। इस वक्त तक जो झंग के 140 देहात हैं, उन देहातों से तकरीबन 1.25 लाख करीब जो लोग हैं उनको निकाला गया है। 70 से 75 हज़ार के करीब जो मवेशी हैं उनका इनखला मुकम्मल किया गया है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो रेस्क्यू 1122 की 40 जो बोट्स हैं, कश्तियां, वो हिस्सा ले रही हैं। जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और पुलिस के जवान हैं वो भी दरियाई इलाकों में पानी के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। जहां तक ब्रीचिंग सेक्शन की बात है तो ये बात देखें कि जहां पर भी कोई ब्रिज होता है या कोई बड़ा बैराज होता है तो उनको बचाने के लिए उसके डिजाइन में जो ब्रीचिंग सेक्शन होते हैं वो शामिल होते हैं, और हर ब्रिज के साथ और हर बैराज के साथ जो है
वो ब्रीचिंग सेक्शन मौजूद होता है। तो झंग में जो पानी दाखिल होने के बाद पहला ब्रिज जाता है वो रिवाज ब्रिज है, जो आमतौर पर ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके जो इंतजामात हैं वो पाकिस्तान रेलवे के पास हैं, तो वहां पर से ब्रीच किया जाता है। वहां पर इस वक्त जो डीएस रेलवे मुल्तान है और जो डिप्टी चीफ ब्रिजेस हैं उनकी पूरी टीम जो है वो झंग में मौजूद है। रेलवे लाइन को जो है वो आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। यहाँ से एक ही ट्रेन आती थी हजारा एक्सप्रेस, को भी बंद कर दिया गया है और रेल लाइन पे जो है वो बारूदी मवाद जो है वो गुज़श्ता रोज जो है वो नस्ब कर दिया गया था। ये पहला ब्रीचिंग सेक्शन है जो झंग शहर को और रिवाज ब्रिज को बचाने के लिए ब्रीच किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी। इसके बाद अगला मरहला है। खुर्रम सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे बाकी तीनों नुमाइंदगान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुल्तान, चिन्योट और लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आप अपना ख्याल रखिए और जो हमारे नाज़रीन हैं अपना ख्याल रखें, अपने अहलो आयाल का ख्याल रखें, अपने माल मवेशी का ख्याल रखें। इस सारी सूरत हाल में जो हमारी रेस्क्यू की इमदादी टीमें हैं, इमदादी महकमे हैं, वो पूरी तरह से मुतहरिक हैं। हमारे जवान फील्ड में मौजूद हैं जिस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।